गुड इवनिंग स्टूडेंट, नमस्ते, जोहार। आज हमारा जो क्लास है वो झारखंड के क्षेत्रीय राजवंशी पर है। जो कि जीपीएससी के एग्ज़ाम में झारखंड से पेपर 1 में 10 क्वेश्चन रहते हैं और पेपर 2 में सिर्फ झारखंड के ही क्वेश्चन मिलते हैं। तो चलिए आज अब हम लोग अपना क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला इसमें है मुंडा राजवंश। मुंडा राजवंश तो मुंडा राजवंश में है कि इसकी स्थापना ईसा के, आप लोग लिख लीजिए नोट करके, जो है कि मैं बता देता हूँ और वो आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। इसकी स्थापना ईसा की पहली शताब्दी के समय यहाँ निवास करने वाले मुंडा जनजाति के द्वारा किया गया था। इसके जो स्थापना है ईसा की पहले शताब्दी में किसके द्वारा किया गया था? मुंडा जनजाति के द्वारा। झारखंड में मुंडा जनजाति का प्रवेश 900 ईसा पूर्व में माना जाता है। जो झारखंड में मुंडा जनजाति आए थे वो कब आए? 600 ईसा पूर्व पहले। छः सौ ईसा पूर्व पहले आए। तो नोट डाउन अप करना अपना स्टार्ट कर लीजिए नोट। झारखंड की मुंडा जनजाति का प्रवेश 600 ईसा पूर्व पहले में माना जाता है। आरंभ में मुंडा जनजाति को स्थानीय जनजातियों जैसे असुर, बिहोर, बिरजिया से संघर्ष करना पड़ा और इस संघर्ष में सफल होने के बाद मुंडाओं ने अपने जनजाति शासन को जन्म दिया जिसे मुंडा शासन व्यवस्था कहते हैं। मुंडा, नेक्स्ट पॉइंट में लिखिएगा, मुंडा झारखंड के प्रथम जनजाति थे। मुंडा झारखंड के प्रथम जनजाति थे जिन्होंने राज्य निर्माण की प्रक्रिया को आरंभ किया। मुंडा जनजाति के प्रसिद्ध आदि पुरुषों रीसा मुंडा ने राज्य निर्माण की प्रक्रिया शुरू की और सूतिया पहन को राजवंश की जिम्मेदारी
सौंप दी। सूत्यापहन मुंडा का पहला राजा बने। सूत्यापहन मुंडाओं का पहला राजा बने। पॉइंट दे देकर आप लोग लिखिएगा। सूत्यापहन मुंडाओं का पहला राजा बने। सूत्यापहन ने नए खंड को सूतिया नागाखंड नाग सूतिया नागाखंड नाग रखा तथा इस राज्य के प्रथम राजा सूत्यापहन की नियुक्ति की। तथा इस राज्य के प्रथम राजा सूत्यापहन की नियुक्ति किया। सूत्यापहन का राज्य 7 गढ़ एवं 21 परगना में विभाजित है। अब इसमें लिखा गया है कि सूत्यापहन का राज्य 7 गढ़ और 21 परगना में विभाजित है। तो बता देते उसी टाइप से आप लोग वहाँ पर मेंशन कर लीजिए, मतलब एक डायग्राम जैसे बनाकर वो आप लोग कर लीजिए। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं गढ़ का नाम, आधुनिक पहचान, ये हो गया गढ़ का नाम 7 और आधुनिक पहचान, इसको आप लोग लिख लीजिए। और इसके बाद आगे का पॉइंट लिखिएगा, छोटा नागपुर खास नागवंश। अब अगला जो है टॉपिक, छोटा नागपुर खास नागवंश, ये है अगला टॉपिक। वो लिखने के बाद फिर ये लिखने के बाद इस टाइप से एरो देकर फिर यहाँ से लिखना आप लोग चालू कीजिए। आगे लिखेगा मुंडा राजा समाप्ति के बाद छोटा नागपुर के क्षेत्रीय पर पुनः नागवंशी का उदय हुआ। मुंडा राजा समाप्ति के बाद छोटा नागपुर के क्षेत्रीय पर पुनः नागवंशी का उदय हुआ। मुंडाओं का अंतिम राजा मांदर मुंडा द्वारा तथा अन्य राजाओं द्वारा 64 ईस्वी में एक बैठक हुई। 64 ईस्वी में एक बैठक हुई जिसमें स्वयं समर्पित से फनिन मुकुट राय ये है फनी मुकुंद राय, जो ये घेरा गया है। फनी मुकुंद राय को नागवंशी का पहला राजा बनाया गया।
सूतियापहन को उत्तराधिकारी सूतियापहन के उत्तराधिकारी राजा मांदर मुंडा हुए, जिससे मुंडा राजवंश का अंतिम राजा भी कहा जाता है। जिसे मुंडा राजवंश का अंतिम राजा भी कहा जाता है। मादर मुंडा का कोई अपना प्राकृतिक उत्तराधिकारी नहीं था और इन्होंने ही फनी मुकुट राय को गोद लिया था। फनी मुकुट राय द्वारा स्थापित राज्य नागवंश कहलाता है। अब जैसे हम लोग वहाँ पर छोटा नागपुर खास नागवंश लिखे हैं, उसी प्रकार से लिखिएगा नागवंश। फनी मुकुट राय नागवंश के स्थापक फनी मुकुट राय थे, जिन्होंने नागवंश का स्थापक फनी मुकुट राय थे, जिन्होंने नागवंश का आदि पुरुष, जिन्हें नागवंश का आदि पुरुष भी कहा जाता है, इन्होंने 64 ईस्वी प्रथम सदी में नागवंशी राजा की स्थापना की तथा सुतियांबे को राजधानी बनाया। इनका विवाह पंचते राज्य के गोवंशी क्षत्रिय पंचते राजा के गोवंशी क्षत्रियों के यहाँ हुआ तथा पंचते राजा की सहायता से ही इन्होंने क्योझार राज्य को पराजित कर अपने अधीन किया। अगला पॉइंट लिखिएगा, इन्होंने अपने शासनकाल में बाहरी लोगों को झारखंड क्षेत्र में आने के लिए आमंत्रित किया। इन्होंने अपने शासनकाल में बाहरी लोगों को झारखंड क्षेत्र में आने के लिए आमंत्रित किया तथा बनारस से आए भवराय श्रीवास्तव को अपना दीवान नियुक्त किया। इस कारण
श्रीवास्तव को अपना दीवान नियुक्त किया। इस कारण झारखंड की संस्कृति में पहली बार गैर आदिवासी समाज इस कारण झारखंड की संस्कृति में पहली बार गैर आदिवासी समाज सदन मूलवासी का विस्तारीकरण हुआ। अगला पॉइंट लिखेगा, फनी मुकुट राय ने सुतियाम्बे में एक सूर्य मंदिर का भी निर्माण किया, जो कि अभी भी आपका ये जो सूर्य मंदिर का कहा जा रहा है, रांची जमशेदपुर रोड में अभी है वहाँ पर। फनी मुकुट राय ने सुतियाम्बे में एक सूर्य मंदिर का भी निर्माण कराया। इसके अलावा पुरी से आने वाले एक जगन्नाथपुर, जो कि ये रांची में है, जगन्नाथपुर हटिया के साइड में, जगन्नाथपुर पुरी से आने वाले एक पांडे पंडित के द्वारा ठाकुरबाड़ी में एक मूर्ति की स्थापना भी करवाई। ठाकुरबाड़ी में एक मूर्ति की स्थापना भी करवाई तथा उस पांडे को शेरदन एवं सोरनंदन एवं मुहागांव नामक ग्राम देकर यहाँ बसाया। माहूगांव नामक ग्राम देकर यहाँ बसाया। ऐतिहासिक स्रोत के अनुसार फनी मुकुट राय 19 वर्ष की अवधि में राजा बने। ऐतिहासिक स्रोत के अनुसार फनी मुकुट राय 19 वर्ष की अवधि में राजा बने। ऐसे माना जाता है कि फनी मुकुट राय पुकंड नाग तथा वाराणसी की ब्राह्मण कन्या पार्वती का पुत्र था। वाराणसी के ब्राह्मण कन्या पार्वती का पुत्र था। इस प्रकार झारखंड में नागवंशी साम्राज्य का उदय फनी मुकुट राय द्वारा की गई। इन्होंने नागवंशी की पहली राजधानी सुतियाम्बे बनाया गया। इस प्रकार झारखंड में नागवंशी साम्राज्य का उदय फनी मुकुट राय द्वारा की गई। इन्होंने नागवंशी की पहली राजधानी सुतियाम्बे बनाया गया। आगे लिखिएगा, फनी मुकुट राय द्वारा सुतियाम्बे में
फनी मुकुट राय द्वारा सुतियाम्बे में किलोबंद किले का निर्माण फनी मुकुट राय के फनी मुकुट राय के आदि पुरुष फनी मुकुट राय को आदि पुरुष भी कहा जाता है। इन्होंने अपने शासनकाल में भू व्यवस्था, राजस्व तथा प्रशासन व्यवस्था को सुदृढ़ बनाया। इन्होंने सुतियाम्बे को राजधानी बनाई तथा सुतियाम्बे से ही सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया गैर आदिवासियों को संरक्षण दिया और भावराय श्रीवास्तव को अपना दीवान नियुक्त किया। गैर आदिवासी को संरक्षण दिया और भावराय श्रीवास्तव को अपना दीवान नियुक्त किया। ओके स्टूडेंट, आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि थोड़ा तबीयत भी ठीक नहीं है, पर मुझे लगा कि आप लोगों का क्लास नहीं रुकना चाहिए, तो इसीलिए मैंने अपना तबीयत ख़राब होने के बावजूद भी मैंने वीडियो बनाया और आप लोगों के लिए पोस्ट किया। आप लोगों का क्लास के लिए ये सब, ताकि आप लोग ध्यान लगाकर अपना पढ़ाई कीजिए और बहुत जल्द 14 JPSC का भी नोटिफिकेशन आने वाला है। जैसे आता है मैं आप लोगों को अपडेट कर दूंगा। और इसके बाद जो है आगे की क्लास में हम लोग देखेंगे नागवंशी राजाओं के काल तथा क्रम। अगला क्लास में हम लोग देखेंगे नागवंशी राजाओं का काल तथा क्रम। तो तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिएगा। नमस्ते, जोहार।